हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला यह है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रोहित हूं और मैं ट्रक चलाता हूं। ये काम करते हुए वर्षों बीत गए हैं और इन वर्षों में मैंने कई चुनौतियों का सामना किया है और मैंने कई पैरानॉर्मल अनुभव भी किए हैं। लेकिन आज मैं आपको अपने सबसे डरावने अनुभव बताने वाला हूं। ये लगभग 8 साल पहले हुआ था और मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन मैं थोड़ा बीमार था, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे अर्जेंट सामान डिलीवरी देने के लिए कहा था और उन्होंने मुझसे कहा कि अर्जेंट डिलीवरी जल्द से जल्द करनी चाहिए, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और जब मैंने यह सुना, मैंने कहा, सर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये सामान सही समय पर डिलीवर करूंगा। तबीयत खराब होने पर भी मैं ट्रक में बैठ गया और मैं ट्रक लेकर उस स्थान पर चला गया जहां मुझे एड्रेस मिला था। मैं सामान लेकर उस ट्रक को शहर से बाहर ले जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे बुखार था क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था और मैं नहीं चाहता था कि बीच में कोई समस्या हो जाए। यही कारण था कि मैं शहर से बाहर निकलने से पहले एक डॉक्टर को देखा और वहाँ से कुछ दवाइयाँ ले ली ताकि मेरी हालत थोड़ा सुधर जाए और मैं डिलीवरी समय पर कर पाऊंगा। मैंने दवाइयाँ खाई और फिर ट्रक लेकर चला। मैं काफ़ी दूर शहर से बाहर एक कच्चे रास्ते पर ट्रक चला रहा था और मेरी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी, इसलिए मैंने दवा लेकर खाया और मैंने सोचा कि कुछ समय में मुझे आराम मिल जाएगा। लेकिन शायद उस दिन मेरी किस्मत बहुत बुरी थी। दवाई लेने के बावजूद मुझे कोई आराम नहीं मिला और मेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और मैं ट्रक चलाते हुए जा रहा था और मैं कच्चे सड़कों को पार करके पक्की सड़क पर पहुंच गया। लेकिन अब मेरा शरीर धीरे धीरे मेरे साथ छोड़ रहा था। जब मैं ट्रक नहीं चला पा रहा था, मैंने सोचा कि 10 मिनट आराम कर लूं क्योंकि मेरा शरीर बहुत गर्म था और मेरा बुखार भी बहुत बढ़ गया था। इसीलिए मैंने ट्रक को एक साइड पर रखा जहां कोई नहीं था। फिर हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा कि मेरी हालत थोड़ी सुधर जाए तो मैं यात्रा को जारी रखूंगा। मैं यह सब सोच ही रहा था कि मेरे मालिक का फोन अचानक बजने लगा और जब मैं फोन उठाया तो सामने से ने कहा, हेलो रोहित, सामग्री आधे रास्ते पर पहुंच गई होगी ना। और उसके बाद मैंने कहा कि सर मेरी हालत अभी बहुत खराब हो गई है, मैं बस इस ट्रक को साइड में रखकर आराम कर रहा हूं। आप चिंता मत करिए, मैं जल्द से जल्द यहां से चला जाऊंगा और सामान समय पर डिलीवर हो जाएगा। ये सुनते ही मालिक ने रोहित को कहा कि अगर ऐसा था तो मना कर देना चाहिए था। मैं एक और ड्राइवर को देखता, लेकिन अगर डिलीवर समय पर नहीं भेजा जाता तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तो मुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। और याद रखना कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पहले मना करना चाहिए था अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी। मेरी मालिक ने मुझे बताया कि मैं बहुत हैरान था कि आखिर कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है। मैंने सामान डिलीवर करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठाया और मैं इतना बीमार हो गया कि इसमें मेरी क्या गलती है। मैं सिर्फ शहर से दवाई लेकर निकला था, उम्मीद कर रहा था कि इससे मुझे आराम मिलेगा, लेकिन दवाई ने काम नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूं। यही सब सोचकर मैंने ट्रक को चालू किया और वापस रास्ते पर चला गया। लगता था कि रात हो गई है और मैं कुछ देर सो जाऊंगा, लेकिन फिर मेरे मालिक मुझ पर चिल्लाने लगा अगर सामान डिलीवर नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि सुबह तक बिना रुके ट्रक चलाऊंगा। इसीलिए मैंने ट्रक को लगभग आधा सफर चलाया और अगर मैं पूरी रात ट्रक चलाता तो सुबह तक सामान डिलीवर कर देता। लेकिन बीच में मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मुझे उल्टी आने लगी। मैंने ट्रक को तुरंत साइड में रखा और मैं ट्रक से उतरते ही किनारे पर उल्टी करने लगा। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और मैं परेशान हो गया कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे बुखार लग रहा था। ऊपर से सामान को सही समय पर देने का दबाव मुझे मार डालेगा, मैं सोच रहा था। तभी किसी की रोने की आवाज आई और जब मेरी उल्टी रुकी, मैं अपने आसपास देखने लगा।
रास्ता बहुत सुनसान था और आसपास सिर्फ जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक रोड निकली हुई थी और मेरा ट्रक उसी रोड के साइड पर खड़ा था जहां बहुत कम लोग आते जाते थे। और जब मैं वापस ट्रक की तरफ बढ़ा, फिर से रोने की आवाज आने लगी। पहली बार मैंने सोचा कि शायद मैं वहम में था क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन दूसरी बार मुझे लगता था कि कोई रो रहा है। मैंने उस महिला की आवाज को सुनते हुए पीछा करते हुए जंगल में घुस गया। मैं 2 मिनट तक जंगल में चलता रहा, लेकिन तब मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आज भी मुझे ठीक से वो समय याद है। उस रात 2 बजे मैं जंगल में एक कुआं देखा जिसमें एक रोती हुई औरत बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि आखिर यह औरत कौन है, क्योंकि उसकी पोशाक पूरी तरह से एक गांव की महिला की तरह थी। साड़ी पहनकर, पल्लू ओढ़कर लगता था कि वह एक गांव की महिला है। उसके बाद आखिर मैंने पूछा कि आप कौन हैं और आप इतनी रात को कुआं के पास क्यों बैठी हुई थी। मैंने हल्की आवाज से पूछा कि आप इतनी रात क्या कर रहे थे बहन जी? क्या आप मेरी आवाज सुनते हैं? जरा रोना बंद करो। जब मैंने यह सब कहा तो उसका मुख अपोजिट दिशा में था, उसका चेहरा नहीं दिखाई देता था। इसलिए उसने अपने सर पर पल्लू डालकर तुरंत पकड़ा और मोड़े हाथों से मुझे अपने पास बुलाया। और मैं इतना अजीब महसूस कर रहा था कि मैं यह सोचने लगा कि मुझे अब वहां जाना चाहिए या नहीं। और फिर मैंने कहा, बहन जी, आप उस कुएं से दूर हटिए, आप यहां पर आइए। मुझे लगता है कि आप खो गए हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मेन रोड पर लेकर चलता हूं, वहां बात करते हैं। आप यहां से चलिए। और जब मैंने यह कहा तो वह महिला ने हाथों से इशारा करते हुए मुझे मना किया कि वह मेरे साथ नहीं चलेगी, बल्कि वह खुद मुझे बुला रही थी। सच कहूं तो मुझे डर लग रहा था कि अगर कोई रात में कुएं के पास बैठा है और आपको बुला रहा है तो आप ही डरेंगे, कोई भी डरेगा। लेकिन मैं भी सोच रहा था कि शायद यह एक असहाय औरत है जिसे मदद की जरूरत है, और अगर मैं उसे बेसहारा छोड़कर अपने काम पर चला जाऊं तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। यह सब सोचकर मैं लड़खड़ाते पैरों से उस महिला की ओर चला गया। जब मैं उस महिला के पास पहुंचा, मैंने कहा कि बहन जी, मेरी हालत बहुत खराब है और मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी और को लेकर आता हूं। यही मुख्य मार्ग है जहां मैं किसी को रोकता हूं। कार बहुत आ रही है, कोई जरूर आपकी मदद करेगा। यही कहकर मैं पीछे मुड़ा। तभी उसने पीछे से मेरी शर्ट पकड़ ली और कहा कि अगर तुम यहां से जाने की कोशिश करो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जब मैंने ये आवाज सुनी तो मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए और मेरी आंखें डर से चौड़ी हो गई और मैं बर्फ की तरह जम गया था और मैं पीछे मुड़कर देख भी नहीं पाया। उसने मुझसे कहा कि अगर वह जिंदा रहना चाहती है तो कुएं में मेरी एक चीज गिर गई है, उसे निकालकर मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी लाश को यहीं दफन करूंगा। लेकिन जब मैंने यह सारी बातें सुनी, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। डर से मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। लेकिन जब उस महिला ने मेरे ऊपर दबाव डाला तो मैं कुएं के पास गया, और जब मैंने कुएं में झांका तो मुझे सिर्फ पानी दिखाई दिया, कोई बाहर निकालने वाली चीज नहीं दिखाई दी। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मैंने देखा कि उस महिला ने अपना घूंघट उतारा था और उसका पूरा चेहरा सड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि वह कोई औरत नहीं बल्कि एक सड़ी हुई लाश है। मैं बहुत जोर से चिल्लाया और मेरे चिल्लाने की आवाज 200 से 300 मीटर दूर से सुनाई दी होगी। और जैसे ही मैं चिल्लाया, वह भागती हुई मेरे पास आई और मुझे कुएं में डाल दी, जहां मैं सीधे गिर गया और मैं पानी में तैरने की कोशिश करने लगा। लेकिन पानी बहुत गहरा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी टांग पकड़कर अंदर खींच रहा है। मैं जोर से चिल्लाने लगा और उस औरत को देखा जिसका पूरा चेहरा सड़ा हुआ था, और मुझे पूरा विश्वास था कि वह एक चुड़ैल है। वह मुझे ऊपर से देखकर हंस रही थी। मैंने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की और 10 मिनट तक चिल्लाता रहा। फिर एक आदमी आया, फिर 2 या 3 आदमी आए। सभी मेन रोड से गुजर रहे थे। शायद मैंने कुछ अच्छा किया था जिससे वे मुझे बचाया। उस कुएं में मेरी क्या हालत हुआ होता। मैं यही प्रार्थना भगवान से करता हूं कि जैसा मेरे साथ हुआ, किसी के साथ ऐसा ना हो। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों,
हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे। जो मैंने कल आपसे कहा था साथी, जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है जगन्नाथपुरी ओडिशा से मानस जेना। अगला नाम असम तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से पूनम। अगला नाम रायपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर भॉय। अगला नाम ओडिशा से खेतराजित और प्रियंका। अगला नाम उत्तर प्रदेश से शिवम सिंह। अगला नाम असम से राहुल चक्रवर्ती। अगला नाम यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम चांदपुर से आयसेल्फ। अगला नाम पंजाब से लखवीर सिंह। अगला नाम कराची से तलहा खान। अगला नाम नेपाल से रितेश। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।